गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्रिय विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम क्लास के सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश ग्रामर और टॉपिक है द सेंटेंस वाक्य, इसके बारे में पढ़ेंगे। डेफिनेशन, परिभाषा। हमारे लेसन का नाम है द सेंटेंस, तो सेंटेंस के बारे में ही पढ़ेंगे। डेफिनेशन क्या है इसकी देखिए, ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। एक जो वाक्य है क्या है, इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का एक समूह है। क्या है? शब्दों का एक समूह है। विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस, जिसकी अपना एक पूर्ण सेंस होती है, यानी कि जिसका एक अपना पूर्ण अर्थ निकलता है। तो देखिए, ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस। वाक्य क्या है? शब्दों का समूह है जिसका अपना क्या है कि अपनी सेंस बनती है, उसका एक अपना अर्थ निकलता है। फॉर एग्जाम्पल, राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। यदि हम इन शब्दों को यदि सीक्वेंस में लिखते हैं तो इसका अर्थ निकलता है, यदि आगे पीछे कर देते हैं तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। इसी एग्जाम्पल को यदि हम ऐसे लिखते हैं, इज बॉय राम गुड, इज बॉय राम गुड ए, तो ये आपका एक सेंटेंस नहीं है, क्योंकि इसका अपना कोई इज मींस है, बॉय मींस लड़का, राम किसी का नाम है, गुड मींस अच्छा, ए मींस ए। लेकिन इसकी सीक्वेंस नहीं है, इसका अपना कोई अर्थ नहीं निकलता, इसको हम वाक्य नहीं कह सकते। तो ये आपका क्या है? रॉन्ग है। वाक्य कब बनता है? जब इसका अपना सही सीक्वेंस होती है, सही अर्थ निकलता है, इसलिए हम कहते हैं सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। वाक्य शब्दों का एक समूह है, विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस, जिसका अपना एक अर्थ निकलता है, यानी कि जिसकी अपनी एक सेंस होती है। पार्ट ऑफ सेंटेंस, वाक्य के कितने भेद हैं? पार्ट ऑफ सेंटेंस, वाक्य के भेद। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेंटेंस, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट क्या होता है, इसके बारे में हम देखते हैं। द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस इज द पर्सन, प्लेस, thing or idea that is doing or being something in sentence. The subject of a sentence, वाक्य का जो सब्जेक्ट होता है, कर्ता होता है, क्या होता है? is the person, एक व्यक्ति होता है, place कोई भी स्थान हो सकता है, thing कोई भी वस्तु हो सकती है, और या फिर idea कोई विचार हो सकता है, that is doing जो कुछ करता है, और being doing और being समथिंग कुछ वाक्य में करता है, इन सेंटेंस वाक्य के अंदर। यानी कि सब्जेक्ट कोई भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या विचार हो सकता है, दैट इज डूइंग और बीइंग समथिंग इन सेंटेंस, जो वाक्य में कुछ करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। यदि सिंपल सी डेफिनेशन देखें तो सब्जेक्ट क्या होता है? डूअर ऑफ द एक्शन, काम को करने वाले को हम सब्जेक्ट कहते हैं। वाक्य में जो कुछ भी कार्य किया जाता है या किसी के बारे में कहा जाता है, तो वो सब क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, कर्ता होता है। इसका दूसरा पार्ट क्या होता है? प्रेडिकेट। वाक्य का दूसरा पार्ट क्या होता है? प्रेडिकेट। प्रेडिकेट टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। वाक्य में कर्ता के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ बताया जाता है, तो वो क्या कहलाता है? प्रेडिकेट। प्रेडिकेट टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट इन सेंटेंस। वाक्य के अंदर सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी बताया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? प्रेडिकेट कहते हैं। अर्थात जो हमारा सेंटेंस है उसके दो पार्ट है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट मुख्य होता है इसमें, यानी कि डूअर ऑफ द एक्शन, डूअर ऑफ द एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट। तो हमारी डेफिनेशन यहां पर कंप्लीट डेफिनेशन देखिए, द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस इज द पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया दैट इज डूइंग और बीइंग समथिंग इन सेंटेंस। अर्थात सब्जेक्ट वाक्य में कोई व्यक्ति, प्लेस स्थान, थिंग वस्तु, आइडिया विचार, कोई भी विचार हो सकता है, दैट इज डूइंग जो कर रहा है, करता है, और बीइंग समथिंग इन सेंटेंस, यानी कि वाक्य में कुछ करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। प्रेडिकेट, प्रेडिकेट टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। प्रेडिकेट वाक्य में सब्जेक्ट के बारे में बताता है, इन सेंटेंस, यानी कि वाक्य के अंदर जो कुछ सब्जेक्ट के बारे में बताया जाता है, उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। स्टडी द टेबल, इस टेबल को पढ़ते देखिए, एक साइड में लिखा है सब्जेक्ट, दूसरी साइड लिखा है प्रेडिकेट।
द सन राइजेस इन द ईस्ट। यदि हम इसी वाक्य को इस प्रकार से लिखते हैं, देखिएगा, द सन राइजेस, RISES, राइजेस इन द ईस्ट, तो ये हमारा कंप्लीट सेंटेंस है। इसमें कहता है द सन राइजेस इन द ईस्ट। इसमें कार्य कौन कर रहा है? हमारा सब्जेक्ट कौन है? तो इसमें हमारा सब्जेक्ट है द सन, क्योंकि इसमें डूर ऑफ एक्शन कौन है? सन है। इसमें बताया गया है कि द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में उदय होता है। तो इसमें काम करने वाला यानी कि इसमें डूर ऑफ एक्शन कौन है? द सन, तो ये हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट। बाकी जो कुछ राइजेस इन द ईस्ट, जो शेष बच गया, राइजेस इन द ईस्ट, पूर्व में उदय होता है, तो ये किसके बारे में बता रहा है कि पूर्व में उदय होता है? तो सन के बारे में। तो ये जो हमारा राइजेस इन द ईस्ट सूर्य के बारे में बताता है, तो राइजेस इन द ईस्ट क्या है? इसमें प्रेडिकेट है। ये हमारा क्या हो गया? इतना पार्ट हो गया प्रेडिकेट। तो इसी टेबल में इस प्रकार से लिखा गया, द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में उदय होता है। तो इसमें काम करने वाला यानी कि डूर ऑफ एक्शन कौन है? तो यहाँ पर है द सन। तो यहाँ पर राइजेस इन द ईस्ट, तो पूर्व में उदय होता है, तो कौन होता है? सूरज होता है। तो सूर्य के बारे में बताई गई है। यहाँ पर देखो डेफिनेशन में, प्रेडिकेट टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट इन सेंटेंस। वाक्य में प्रेडिकेट सब्जेक्ट के बारे में बताता है, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया? प्रेडिकेट, यानी कि सेंटेंस का जो सब्जेक्ट को छोड़कर रेस्ट पार्ट रह जाता है, तो क्या कहलाता है? प्रेडिकेट कहलाता है। सेकंड सेंटेंस देखिए, स्टार्स ट्विंकल एट नाइट, तारे रात में चमकते हैं, रात के समय में चमकते हैं। तो यहाँ पर डूर ऑफ एक्शन कौन है? स्टार्स, तारे। तो ये हमारा सब्जेक्ट है। ट्विंकल एट द नाइट, रात को चमकते हैं। ट्विंकल एट नाइट, रात को चमकते हैं। तो कौन चमकते हैं? तारे चमकते हैं। तारों के बारे में कौन बताता है हमें? ट्विंकल एट नाइट। ये जो हमारा जो रेस्ट सेंटेंस है, ये बताता है कि तारे रात में चमकते हैं, तो ये हमारा प्रेडिकेट हो गया, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका सेकंड देखिए, द वुमेन वॉक लाइक ए डक। द वुमेन, औरत, वॉक चलती है, लाइक ए डक, एक बत्तख की तरह। कोई औरत है, वो कहता है कि द वुमेन वॉक लाइक ए डक, औरत बत्तख की तरह चलती है। तो कौन है इसमें डूर ऑफ द एक्शन? सब्जेक्ट कौन है? द वुमेन, यानी कि वुमेन हमारा क्या है इसमें? द वुमेन सब्जेक्ट है। वह चलती है लाइक ए डक, बत्तख की तरह चलती है। तो उसकी क्या विशेषता है? अर्थात ये वह चलती है लाइक ए डक, बत्तख की तरह चलती है। तो ये शब्द है हमारे, इसके बारे में बताते हैं और उनके बारे में बताते हैं। तो ये आपका क्या हो गया? प्रेडिकेट। नेक्स्ट आपका सेंटेंस नंबर 4, द डॉग इज एज फास्ट एज रॉकेट। कहता है द डॉग इज एज फास्ट, कुत्ता इतना तेज है, एज रॉकेट, रॉकेट की तरह। तो कुत्ता रॉकेट की तरह बहुत फास्ट है, तेज है। तो यहाँ पर कौन है तेज? द डॉग। तो हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट द डॉग। इस सेंटेंस में हमारा द डॉग क्या है? सब्जेक्ट है। इज एज फास्ट, इतना तेज है, एज रॉकेट, रॉकेट की तरह। तो यहाँ पर इज एज फास्ट, इतना तेज है, रॉकेट, किसके बारे में बताई गई ये बात? इतना तेज है, रॉकेट की तरह तेज है, तो किसके बारे में बताई गई है? ये बातें किसके बारे में? तो डॉग के बारे में। तो हमारा ये डॉग है, तो ये हमारा क्या हो गया? प्रेडिकेट। नेक्स्ट सेंटेंस है द बॉय। द बॉय मींस लड़का, कोई लड़का है, स्विम तैरता है लाइक ए फिश, मछली की तरह। लड़का मछली की तरह तैरता है। तो कौन तैरता है? कि कौन है इसमें डूर ऑफ एक्शन? द बॉय। तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया। स्विम तैरता है लाइक ए फिश, मछली की तरह। तो ये बातें किसके बारे में है? इसके बारे में है, बॉय के बारे में। तो ये आपका यानी जो कर्ता के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में बताता है, वो क्या कहलाता है? प्रेडिकेट कहलाता है। तो ये एक्सरसाइज आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होगी। एक बार दोबारा से इसके चैप्टर को करते हैं। डेफिनेशन है सेंटेंस की। ये सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स ए कंप्लीट सेंस। सेंटेंस क्या है? सेंटेंस इज ए ग्रुप, एक समूह है ऑफ वर्ड, शब्दों का, व्हिच मेक्स ए कंप्लीट सेंस, जिसका अपना एक अर्थ होता है, जिसको जो एक अर्थ को पूर्ण अर्थ को बनाता है, उसको क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। तो फॉर एग्जांपल, राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। तो ये हमारी सेंस भी बन रही है और हमारा सेंटेंस भी बिल्कुल सही है। तो देखिए, राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। देखिए हमने अलग करके लिखा है इसको, अलग अलग जगह पर इसको, तो
इज वाई राम गुड ए, तो ये हमारा सेंटेंस नहीं है क्योंकि यहाँ पर सेंस नहीं बन रही अच्छी प्रकार से, तो ये हमारा सेंटेंस नहीं है। सेंटेंस ये है पार्ट ऑफ सेंटेंस, वाक्य के भाग, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। हमारा जो वाक्य है उसके दो भाग हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है? जिसके बारे में कुछ बताया जाता है, या फिर डोर ऑफ एक्शन क्या कहलाता है? सब्जेक्ट कहलाता है। प्रेडिकेट जो कुछ कर्ता के बारे में बताता है, जो कर्ता के बारे में जो कुछ बताता है उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। देखिए डेफिनेशन सब्जेक्ट की, द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस इज द पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया दैट इज डूइंग और बीइंग समथिंग इन सेंटेंस। कर्ता क्या होता है? द सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस इज द पर्सन, कोई व्यक्ति होता है, प्लेस स्थान होता है, थिंग वस्तु होती है, और आइडिया और कोई विचार होता है, दैट इज डूइंग जो कुछ करता है, और बीइंग जो कुछ होता है, समथिंग कुछ भी हो सकता है इन सेंटेंस वाक्य के अंदर। वाक्य के अंदर जो भी कुछ किया जाता है या कुछ होता है तो किसके उसके बारे में जो बताया जाता है तो क्या आपका सब्जेक्ट होता है। यानी डूर ऑफ द एक्शन, वाक्य में जो काम करने वाला कौन होता है? सब्जेक्ट होता है। प्रेडिकेट टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। प्रेडिकेट क्या होता है? सब्जेक्ट के बारे में बताता है इन सेंटेंस वाक्य के अंदर। तो ये हम जो एक्सरसाइज है आपकी ये कर चुके हैं। यदि इसमें कोई दिक्कत है तो आप नेक्स्ट वीडियो में इसको क्लियर करेंगे, तो आप इसको अच्छी प्रकार से करना। ये आपका होमवर्क भी है, इसको आपने ध्यान से सुनना है, देखना है, लिखना है। थैंक यू वेरी मच।